हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। देखो जरा क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम। तो एसएन हम लोगों को दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्न पूछ रहा है। तो 36 दे रखा है हमारे को, हाँ सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 636 हमें दे रखा है सम। और ए हमें दे रखा है कितना बेटा, एपी आपके सामने दे रखी है, तो ए दे रखा है 9 और डी क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 आ गया। तो n/2 2a n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 636 दे रखा है, 2 ऊपर ले जाओ, n 2 इंटू में a इज 9 इंटू में n माइनस 1 इंटू d इज 8 इज इक्वल्स टू 636 इंटू में 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन ले लोगे तो भी सही रहेगा, इसमें से 2 ही कॉमन ले लो बेटर रहेगा। नहीं चलो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n ये 18 हो जाएगा, ये 8n माइनस 8 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 का 2 1, ठीक है, और 6 7 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर n से 2 से पूरे को डिवाइड कर दो, एक ही चीज़ है, तो n। हाँ, तो अब इसके बाद देखो ये 18 में से 8 गए तो हमारे पास बचेगा 10। इसको तो ले जाता हूँ, तो 8n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 1272। अच्छा, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 5n, और ये वही 636 हो जाएगा वापस से। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग इसका। तो a हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। तो a है हमारे पास 4, और b है हमारे पास माइनस का 5, और c है हमारे पास 636 माइनस का। तो d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 4, c कितना है, तो इसका आ जाएगा 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो ये प्लस हो जाएगा 4 4 16 इंटू में 636 आ जाएगा। तो 636 को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 और 6 3 सा 18 और 3 21 2, तो 6 6 36 और 2 38 इंटू में करेंगे तो 636 6 7 और ये 21 वो सॉरी 11 आएगा, और यहाँ 1 बचेगा, और ये 10 4 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस 25 कर देते हैं इसमें, तो हमारा हो जाएगा 1, और ये 0 ये 2 0 2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 0 2 1 सॉरी। तो मेरे हिसाब से ये हमारा हो जाता होगा रूट ऑफ, इसका मैं निकाल लेता हूँ एक बार रूट। तो हमारे पास रूट आ रहा है क्या 1 0 2 0 1 101 का रूट आ जाएगा ये। तो हम लोग n निकाल लेते हैं। तो n हमारा क्या होता है, ठीक है, n क्या होता है हमारे पास माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस का b विच इज b इज माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 0 2 0 1 डिवाइडेड बाई 2a कितना है हमारे पास 4। तो यस ये 5 हो गया, प्लस माइनस ये 1 0 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 8 हो गया। तो 5 प्लस 1 0 1 बाई 8, तो इसको करेंगे तो 1 0 6 डिवाइडेड बाई 8, इसको काटते हैं तो 8 से ही कटेगा नहीं कटेगा वो चेक कर लेते हैं। तो हाफ हो जाएगा 53 बाई 4, तो ये नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में आ गया। माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो 5 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 8, तो इसमें से 5 गया तो हमारा 10 में से 5 गया तो ये बचेगा हमारा 6 बचेगा डिवाइडेड बाई 8, इसको काटेंगे कट जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो उसका सम होगा 636। तो ये हमारा क्वेश्चन था। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th क्या दे रखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, तो A दे रखा है आपको 5, और लास्ट टर्म मतलब AN टर्म दे रखी है जिसको L बोलते हैं हम लास्ट टर्म, विच इज गिवन टू यू 45, और SN दे रखा है आप लोगों को 400। तो जरा सॉल्व करके देख लेते हैं किस किस से हमारा क्या क्या आ सकता है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं AN को, तो AN इज 45, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल्स टू 45, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर A हमें गिवन है 5, N माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल्स टू 45, इसको उधर ले जाओ, तो N माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल्स टू 45 माइनस 5 विच इज 40, तो N माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल्स टू 40। हमें SN दे रखा है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज 400, तो हमें लास्ट टर्म पता है, तो n/2 A प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 400, तो n/2 A हमें दे रखा है कितना 5, और लास्ट टर्म दे रखी है हम लोगों को 45 इज इक्वल्स टू 400, इसको इससे अभी काटते हैं, n/2 इंटू में 50 हो जाएगा 400, है ना। तो ये इससे कटेगा 25 टाइम्स में, और ये इससे कटेगा 16 टाइम्स में, तो 400 डिवाइडेड बाय 25, तो हम कर लेते हैं इसको 5 5 जा 5 8 जा और 5 4 जा 40 टाइम्स में, है ना, तो 16 आएगा नहीं, 5 5 1 जा 5 और ये 16 आ जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16, तो 16 टाइम्स में ये आपका सम 400 दे देगा। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पर ये वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पर अगर मैंने 16 माइनस 1 डाल दिया d, तो ये हमारे पास आ जाएगा, है ना, 40 के बराबर, तो d यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हमारा 15 इंटू में d, तो इसको इसके नीचे लिख दो, तो 40/15, 5 3 जा 5 8 जा, ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा, तो 8/3 इट इज, तो n और d हमारा आ गया जो पूछा था, तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो 6 क्वेश्चन देख रहे हैं हमने, क्या लिखा हुआ है देखो, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 17 और हमारे पास अगला है 350, है ना, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, ठीक है, तो ये हमको दे रखा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सॉरी इफ द कॉमन डिफरेंस d भी हमें गिवन है, तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 350, a की वैल्यू 17 है, n माइनस 1 इंटू में d लिखता हूं तो 9 है, इसको तो सबट्रैक्ट कर दो, और ये हमारा आ जाएगा n माइनस 1 और 9 नीचे चला जाएगा, तो वो इसमें 17 गए तो आपके 333, ठीक है ना, 333 डिवाइडेड बाय 9, तो 3 से काटोगे तो 1 1 1 और ये 3, फिर 3 से काटोगे तो 3 3 से 9 3 7 से 37 आ जाएगा ये, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 37, तो n इज इक्वल्स टू 37 प्लस 1 विच इज 38, तो n की वैल्यू आ गई 38, तो n आ गया। अब क्या पूछा क्वेश्चन में हमें, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर और व्हाट इज देयर सम, तो इनके सम बताने, तो S38 निकालना है, तो फार्मूला होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, n/2 38/2 17 प्लस लास्ट टर्म 350, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 9, और इसको इससे ऐड कर दोगे तो 7 6 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 367 इज मल्टीप्लाइड बाय 19, तो 963 6 9 6 जा 54 और 6 0 6 फिर से आ जाएगा, 9 3 जा 27 में 6 33 इंटू 7
7 6 और 3 7 9 6, तो ये हमारा 6 9 7 3 हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है हमारा 6th। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को 7th। क्या दे रखा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब n दे रखा है, n दे रखा है हमारे को 22 और d दे रखा है 7 और 22th टर्म हमें दे रखा है 149। तो इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 149। तो a हमारे पास कितना है पता नहीं, और 21 हमारे पास कितना है, तो कितना हो गया हमारा हिसाब से लास्ट टर्म भी हो गई। तो 21 इंटू में 7 इज इक्वल्स टू 149। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 149 माइनस 7 1 7 7 2 14, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो a हमारे पास 2 आ गया और n हमने निकाल ही लिया है। अब हमारे पास क्या करना है, हमें S22 निकालना है। तो n/2 a प्लस लास्ट टर्म, बस खत्म। तो हमारे पास n/2, n कितना निकला हमारा, n है हमारा 22 डिवाइडेड बाई 2 और a हमारे पास है 2 और 22 इज 149। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 इंटू में 151। कर लो मल्टीप्लाई इसको, तो 16 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी वो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 51 बोला उसने, तो एन की वैल्यू दे दी आपको 51 और क्या बोल रखा है उसकी सेकंड और थर्ड टर्म आर A2 दे रखा है आप लोगों को 14 और A3 दे रखा है आप लोगों को 18। ठीक है, तो डी भी निकाल लेंगे डायरेक्ट, इसमें से माइनस कर दो तो डी आ जाएगा, डायरेक्ट ही दिख रहा है हम लोगों को। डी क्या होता है हम जानते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो 18 माइनस 14 करोगे तो डी आ जाएगा यहाँ पर 4 और इसमें हम लोग ए निकालना, तो A2 हम लोगों को पता है कि 14 है, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 14 है। तो A हमारा निकालना है और ये हमारे को 4 दे रखा है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 10, डी की वैल्यू आ गई 4, एन की वैल्यू हमें दे रखी है 51। अब हमारे को सम बोल रहा है उसने, सम निकालना है, तो बस S51। तो क्या हो जाएगा 51/2 2a इज 10, 51 माइनस 1 इंटू में 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 51/2 इसको करेंगे 20 प्लस ये 50 इंटू 4 हो जाएगा। तो 2 अगर ये 2 से काटता हूँ मैं इसको तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 110 हो जाएगा। ये 51 इंटू 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर दो अगर आप 011,055, तो आंसर इज 5610। तो ये हमारे पास सम आ जाएगा 51 टर्म्स का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9th क्वेश्चन, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एपी इज 49। तो A7 दे रखा है, S7 ये जरा समझ लेना यहाँ पर, S7 दे रखा है हम लोगों को कितना, 7th टर्म ऑफ AP इज 49। ठीक है, एंड दैट ऑफ सम ऑफ 17 टर्म्स 289, ये हमें दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, तो n टर्म का सम हमें निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं इसको क्वेश्चन को, फिर बात करते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगा 7/2। ठीक है, 7/2 हो जाएगा इंटू में 2a 6d हो जाएगा इज इक्वल टू 49। ये इससे कट जाएगा, 7 को इससे काटेंगे 7 टाइम्स में, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14। ठीक है ना, ये 2 इसमें से कॉमन ले, ये 2 इससे काटोगे 1 टाइम में, ये कटेगा 3 टाइम में। तो यहाँ बचेगा सिर्फ आपके पास a प्लस 3d, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये 2 को नीचे से डिवाइड कर दिया दोनों के, और ये 7 इससे काट दिया 7 टाइम में। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ऐसे इसका लिखेंगे 17/2 2a 17 का 1 कम हो जाएगा तो d इज इक्वल्स टू 289।
17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 ही आता है, तो इसको इसके जब आप डिवाइड करोगे तो ये 17 ही हो जाएगा। 2 को इससे काटोगे 1 टाइम में, ये 8 टाइम में, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, यहाँ लिख देते हैं। अब इसको ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया इससे, 8 में से 3 गया तो 5d माइनस का बड़े का साइन आता है, 17 में से 7 गया तो 10 माइनस का, तो d हमारा आ जाएगा -10 अपॉन में माइनस का 5, d आ गया हमारा 5 बेटा। a प्लस 3d में डाल देते हैं, इज इक्वल टू 7, a d की वैल्यू डाल दो, तो d क्या हो जाएगा 7 माइनस 15, तो d a हो जाएगा हमारा माइनस का 8, तो a और d हमारा आ गया। अब उसने बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn हमारा क्या हो जाएगा n/2 2a n माइनस 1 इंटू में d, तो n/2 रहेगा, 2a की जगह पर -8 आ जाएगा और n माइनस इंटू में 5d। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो n/2 -16 -5 + 5n माइनस का 5, तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा ये हमारा 21, तो n/2 5n माइनस 21/2, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो सब। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्या दे रखा है आपको, nth टर्म दे रखी है अपने हिसाब से इन्होंने बना के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 an दे रखा है आप लोगों को कितना, फर्स्ट पार्ट देख लो, an दे रखा है हमारे को 3 + 4n, तो a1 अगर मैं लिखता हूँ तो ये 3 + 4 इंटू में 1 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो a2 निकालना है, तो a2 क्या हो जाएगा 3 + 4 इंटू में 2, n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये 8 + 3 = 11। तो d निकालोगे तो क्या होता है a2 माइनस a1, तो 11 माइनस 7 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। a और d, और इसको ही हम a बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं। तो a हमें पता लग गया 7, d हमें पता लग गया 4, तो Sn निकालना था हम लोगों को फर्स्ट 15 टर्म्स का, तो 15/2 2 इंटू में a, ठीक है ना, 2 इंटू में a हमारे पास है 7 इंटू में 15 माइनस 1 इंटू में d विच इज 4, तो ये 2 इससे कटेगा तो 1 टाइम में, इससे कटेगा तो 2 टाइम में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 7 + 14, तो 15 इंटू 21, तो 21 इंटू 15 कर लेंगे हम लोग, तो यस 5 10 1 2 5 1 3, 315 हमारे पास आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे। इसका सेकंड पार्ट भी कुछ इसी प्रकार है, उसको भी आप देख सकते हो कि an हमें दे रखा है कितना 9 - 5n, तो a1 अगर मैं निकालता हूँ तो 9 माइनस में 5 इंटू में 1 विच इज़ 4, और a2 अगर मैं निकालता हूँ तो 9 - 5 इंटू में 2 विच इज़ 1 माइनस का, ठीक है ना, 10 में से 1 गया तो अब हमारे पास ये तो फर्स्ट टर्म ही होती है हमारी। अब d निकाल लो, तो a2 माइनस a1, तो कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो -1 - 4 माइनस का 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें S15 निकालना है, a और d तो पता लग गया, S15 हमारा क्या हो जाएगा 15/2 2a 15 माइनस 1 इंटू में d, तो कर लेते हैं 15/2 2a, a कितना है हमारे पास 4, और ये हो जाएगा 15 माइनस 1 मतलब 14 हो जाएगा, ये 14 इंटू में d इज -5, 2 से ही कट जाएगा 1 टाइम में, ये कट जाएगा 7 टाइम में, तो हमारे पास ओवरऑल कितना आता है, तो 15 इंटू 4 माइनस 35, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा 15 माइनस 35 इज गिवन टू इज 4 31 माइनस का, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 को 31 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 15 1 3, तो 5 6 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 10th हमने देख लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आ जाओ जरा इसको देखते हैं। उसने बोला अगला 12 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहला नंबर पॉजिटिव जो होगा, जो 6 से डिवाइड होगा 6 होगा, अगला होगा 12 और उससे अगला होगा 18, ऐसे 14 टर्म्स है, मतलब ये n की वैल्यू दे दी आपको।
ए हमारे को दे रखा है 6, डी हमें दे रखा है 12 माइनस 6 विच इज आल्सो 6। तो हमें S40 निकालना है सम ऑफ, तो 40/2 2a, a इजिली दिख रहा है 6, 40 माइनस 1 इंटू में डी इज आल्सो 6। ये 2 से 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 20 बचा इधर, ये 12 और ये कितना हो जाएगा 39 इंटू 6। तो सॉल्व कर लेंगे, बस हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 4 5 बचा 6 3 8 और 5 13, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। 20 इंटू में ये 6 हो जाएगा और ये 3 4 हो जाएगा और ये 146। तो इसको डबल कर देंगे 146 को, तो ये 2 8 9 2 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे अगला क्वेश्चन बोल रखा है 14 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 50। तो देखो अब अगला क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 है, इजी है। 0 to 50 के बीच में बिटवीन बोला है, मतलब इन नंबर को नहीं इंक्लूड करना, ओड नंबर लेना। तो पहला ओड नंबर हो गया 1, दूसरा हो गया 3, दूसरा ओड नंबर हो गया 3 5, ऐसे चलते चलते 49। तो हमें नहीं पता ये टर्म्स कितनी है, तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालो आप। तो मैं बोल दूंगा कि ए हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म इज 1 और डी कितना है 3 माइनस 1 विच इज 2, तो डी भी आ गया। और nth टर्म हमें दे रखे कितनी 49, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 49, क्योंकि मेरे को पता नहीं कितनी टर्म है, वैसे तो 50 आएगा करीब करीब, तो फिर भी देख लेते हैं। तो आ जाओ जरा। तो a हमें दे रखा है 1 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 49, इसको तो ले जाओ। तो n माइनस 1 इंटू में 2 49 माइनस 1 विच इज 48, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 48/2 24, तो उधर ले जाओ। तो n की वैल्यू आ जाएगी 25 आधे, तो 24 प्लस 1 25, तो आधे इसमें ओड है आधे इवन है, हमें पता ही है। तो अब S25 निकालना है, तो 25/2 2a 25 माइनस 1 इंटू में d। चलो तो 25/2 2a कितना है हमारे पास 1 और ये 24 हो जाएगा, और d कितना है हमारे पास 2। किसी को देख लो, तो 2 कॉमन आगे कट जाएगा, यहाँ पे ये कट गया। तो 25 और 25 625, ठीक है। तो 625 का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम लोग। देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ p इज दिस। तो देखो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम करते क्या, वो चीज़ को थोड़ा समझो यहाँ पर मेरे साथ। AP दे रखी है आप लोगों को, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का मतलब देखते हैं यहाँ पर। तो 4n माइनस n स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पर जरा समझना है, यहाँ अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दी, तो इसका मतलब क्या होगा, S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और एक टर्म का क्या सम होगा वही होगा, तो इसका मतलब ओनली a होगा। तो अगर मैंने S1 यहाँ रख दिया जो कि a है, मतलब फर्स्ट टर्म a होती है ना, तो यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, तो ये फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 विच इज 3। अब ऐसे मैंने S2 लिख दिया, तो S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो इसका मतलब हो जाएगा a1 प्लस a2। तो S2 में अगर मैंने S2 लिया, तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 विच इज 4। तो S2 आ गया हमारे पास, जो कि बराबर है हमारा a1 प्लस a2 के इजिकल्स टू 4। तो a1 कितना है हमारे पास, तो a1 हमारे को दे रखा है ये रहा 3। तो a2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 विच इज 1। तो d अगर मैं निकालता हूं, तो d हमारा होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 1 और a1 कितना है हमारे पास 3, तो -2 इज द कॉमन डिफरेंस। तो a इज 3 और d इज माइनस का 2। अब कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा हम निकाल देंगे। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो निकाल लिया। सेकेंड टर्म बता दी, थर्ड टर्म भी हम बता देंगे और 10 टर्म भी हम बता देंगे। तो थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, a3 हमारी कितनी हो जाएगी, a3 हमारा a प्लस 2d हो जाता है,
तो ए तो हमने निकाल लिया 3 और 2 इंटू में -2, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 विच इज़ -1। ऐसे ए 10 पूछा उसने तो a + 9d, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 9 इंटू में -2, तो 3 + -18, तो माइनस का 15। ए 10 हो गया। एन टर्म भी बोलिए तो एन भी निकाल लेते हैं। तो एन टर्म हमारी क्या हो जाएगी a + n-1 इंटू में d, तो a हमारा कितना है 3 और n-1 इंटू में d हमारा -2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 3n - +2 5 + 3n, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 11th। तो 11th क्वेश्चन हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्योंकि उससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये 12 और 14 हम कर चुके हैं, तो उसको हम लोग उसी में देख लेंगे। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 टर्म्स हमें बतानी है जो 8 की मल्टीपल होगी। तो बस पहला टर्म हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म हमारा 16 हो जाएगा, ऐसे ही 15 टाइम्स हो जाएगा। तो n की वैल्यू दे रखी है 15 और a हमें दे रखा है 8 और d हमारे को दे रखा है 16 - 8 8 हो जाएगा। तो ये भी हमारे को पता है। अब उसने बोला सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो 15/2 2a 15 - 1 इंटू में d, तो रख देते। तो 15/2 2a कितना हमारे पास 8 और 15 - 1 इज 14 इंटू में d इज 8, ठीक है ना। तो 8 कॉमन ले लो इसमें से ताकि इजी रहे हम लोगों के लिए। तो 15/2 8 2 + 14 16, तो ये कट जाएगा इससे 4 टाइम में। तो 15 इंटू 4 60 प्लस इंटू में 16, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा इंटू में 16। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 जा 36 3 6 1 जा 6 9 0। तो ये हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं क्या दे रखा है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट्स एज फॉलो। तो हम लोगों को फर्स्ट डे में उसने 200 रुपये ले लिए, पहले दिन के 200 रुपये उसके पास, दूसरे दिन के 250, तीसरे दिन के 300, देन उसके बाद ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है ना। पेनल्टी देता जा रहा है तो 50 रुपये फॉर 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, तो 50 रुपये उसकी पेनल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर ही पेड एज अ पेनल्टी इफ सी डिले द वर्क 30 दिन। तो एन की वैल्यू उसने दे दी 30, ए की वैल्यू हम लोगों को दे दी ए की वैल्यू उसने दे दी 200 और डी कितना दे दिया हम लोगों को 250 माइनस 200, तो मेरे हिसाब से 50 है ना। हर दिन उसे पेनल्टी 50 रुपये बढ़ा के देनी पड़ रही है। अगर एक दिन डिले करता है तो 200 रुपये, फिर 250, फिर 300, ऐसे ऐसे उसने बोल दिया, ठीक है। तो हम लोगों को 30 दिन के लिए बता रहे हो, 30 दिन में कितनी पेनल्टी उसे देनी पड़ेगी, तो हम लोगों को निकालना है एज 30। तो क्या हो जाएगा 30/2 2a 30 - 1 इंटू में डी। चलो तो 30/2 15 हो जाएगा ये तो। अब 2a 2 हमारा ये है, ये 200 है, 29 डी हमारा 50 है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 50 400 प्लस 5 45 4 5 1 5 5 2 10 और 4 14, इतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1950 1850 15 इंटू में 1850, तो इतनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर 0529 0581, तो 057 तो इतनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी 27,750, इतने रुपए उसे देने पड़ जाएंगे 30 दिन अगर उसने लेट कर दिया तो, ठीक है ना, टोटल। ठीक है, उसने बोला है इफ सी डिले द वर्क 30 डे हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर टू पे एज अ पेनल्टी, कितना उसको टोटल देना पड़ेगा इतने दिनों तक, 30 दिनों तक। चलो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 16।
16 क्वेश्चन भी अच्छा है, जरा एक बार देखो मेरे साथ क्या दे रखा है इसमें आपको। ऐसा दे रखा है आपको, द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज एज अ गिवन प्राइज 7 प्राइज कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ द ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो मतलब उसने बोल रखा है कि अगर हर किसी का प्राइस 20 कम होएगा उसके पहले वाले प्राइस से, तो ऐसे हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मान लेता हूँ जिसको फर्स्ट आया, जो 700 रुपये को डिवाइड करना है हम लोगों को, ठीक है। और ऐसे डिवाइड करना है कि अगर पहले पर्सन को हम लोगों ने x रुपये दिए हैं, तो नेक्स्ट वाले को 20 कम दे देंगे उसमें से, और उसके अगले वाले को हम लोग और 20 कम दे देंगे। तो ऐसे 7 टाइम्स चलता रहेगा ये, तो ये ऐसे चलता रहेगा, है ना। ऐसे हम बोल सकते हैं इसको एज इट इज, ठीक है ना। तो d हम लोगों को दे रखा है, जब 20 कम दे रखा है तो d हमारा हो जाएगा, ये a1 हो गया हमारा, ये a2 हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा d a2 माइनस a1। तो a2 हमारे को x माइनस 20 दे रखा है और a1 x दे रखा है, कट जाएगा आपका, तो माइनस का 20d हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम कह सकते हैं। अब हमें पता है कि इजीली हम कह सकते हैं कि हमको जो टोटल समेशन दे रखा है इसका S7, वो हमें दे रखा है 700। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 7/2 2a 7 माइनस 1 इंटू में d कितना है, माइनस का 20 इज इक्वल टू 700। इस 7 को इसके नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, और इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ। चलो 7/2 कॉमन, a ये 6 बचेगा प्लस का, और ये माइनस का 20 तो है ही यहाँ पर, ठीक है। अच्छा 2 कॉमन ले लिया तो 10 बच जाएगा यहाँ पर, भाई इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 10 ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये 700। चलो ये कट गया 2 से 2, 7 इसके नीचे ले जाओ, तो a माइनस 60 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 100 बच जाएगा यहाँ पर, और 60 उसमें ऐड कर दो, तो फर्स्ट प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 60, 160 प्राइस हो जाएगा पहले पर्सन का। तो हमारे पास पहला टर्म आ गया, दूसरा हमारा, अब 20 कम करते रहो, तो 160 20 कम करेंगे तो 140, फिर 120, देन उसके बाद 100, देन 80, देन उसके बाद 60 40 20, ये 3 और 4, 7 लोगों में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ऐसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आप देख सकते हो। हाँ 17 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट अ planting a tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as that अच्छा in which they are studying। अच्छा इसने बोला है कि जिस क्लास में जो बच्चा पढ़ता है उतने ही हम लोग प्लांट उगाएंगे उस क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो ये बता भी रखा उसने एग्जाम्पल के तौर पे, क्लास 1 है तो आपके पास 1 ट्री आपको प्लांट करना है, क्लास 2 है तो आपके पास 2 ट्री प्लांट करने हैं, और 3 है तो 3 ट्री आपको प्लांट कर रहे हैं। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, और हर क्लास में आपके पास 3 सेक्शन है। तो जरा इसको देख लेते हैं, इजी है क्वेश्चन आपका ये। तो देखो क्या दे रखा है, अगर मैं बात करूं सेक्शन फर्स्ट की, तो उसमें तीन प्लांट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। तो एक फर्स्ट क्लास में आपके पास 3 प्लांट आपके पास प्लांट होंगे, ठीक है ना, 3 ट्रीज। और सेकंड सेक्शन में अगर मैं सेकंड क्लास की बात करूं तो उसमें 2 पेड़ होंगे एक क्लास के अंदर, और हर क्लास के 3 सेक्शन है तो 6 हो जाएंगे। ऐसे अगले का करोगे तो 9 हो जाएगा, तो एंड सो ऑन 12th टाइम्स। ये 12 बार चलेगा क्योंकि 12वीं तक है हमारी क्लास, है ना। तो ऐसे हमारा चलता रहेगा। तो ए हम लोग निकाल लेंगे 3, और डी की वैल्यू देखेंगे तो 6, तो सॉरी 6 माइनस 3 समझ पा रहे हैं ना। जैसे फर्स्ट क्लास है ये, तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, तो एक क्लास में 1 ट्री उगेगा, तो 1 ट्री ऐसे लिख सकते हो। ये सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास में 2 ट्री, और ऐसे 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे तीसरे में 3 ट्री उगेंगे और 3 ट्री है वो लगाएंगे, और उसके बाद 3 क्लास है तो उसके हिसाब से वो चलता रहेगा। तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हमारे को बोला उसने कि S12 बताओ, समेशन बताओ टोटल ट्रीज का, तो S12 हो जाएगा तो 12/2 2a 12 माइनस 1 इंटू में d। चलो ठीक है, ये इससे कट जाएगा 6 12 3 11 3, तो कितना हो जाएगा 6 6 33 39
39 हो जाएगा ये। तो 39 अगर हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 9 जा 4, 5 बचा, तो 6 3 जा 18 और 5 बचा 23। तो इतने प्लांट वो टोटल, इतने ट्री वो अपने उगाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं हम लोग, कैसा क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। क्या बोल रखा है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली नेटली एट ए बी, starting with the center at A, the radius is 0.5, then 1, then 0.5, 1.5, 2 as shown in figure. What is the total length of the such spiral made up of the 13? Easy है, ठीक है। अच्छा अब सुनो जरा, उसने क्या करा, यहां से देखो, उसने एक स्पाइरल बनाया, ठीक है ना, सेंटर से स्टार्ट करा उसने ए से, और फिर इसको यहां से ऐसे लिया और ये इतने रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो ये लेंथ है हमारी 0.5, ठीक है। देन उसके बाद यहां से उसने लिया इतनी रेडियस का सेंटर, उसने इसको सेंटर कंसीडर कर लिया, ये बी पॉइंट था, बी को सेंटर कंसीडर कर लिया, और ये रेडियस उसने ले ली 1 सेंटीमीटर। फिर यहां से उसने पॉइंट लिया और इतनी रेडियस का एक सेंटर ले लिया, ठीक है ना, ये बोला ना उसने, हाँ रेडियस, सॉरी इसको 0.5 ही बोलेंगे क्योंकि सेंटर से ए से 1 सेंटीमीटर है। फिर अगला लिया तो उसमें और 0.5 ऐड कर दिया उसने, इसी में 0.5 ऐड कर दिया, तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो हम बोलेंगे कि पहले वाले का अगर मैं बात करूं, अब स्पाइरल जो ये बना है, इस स्पाइरल की लेंथ हम लोगों को कवर करनी है, तो मैं कह सकता हूं कि हम लोग L1 L2 दूसरी लेंथ L3 ये हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ले सकते हैं जैसे इनका समेशन बताना है हम लोगों को, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसी चलती रहेगी। अब मैं पहले वाली की लेंथ की बात करूं तो हमें पता है कि ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है वो 2 पाई आर, सर्कल का, पूरे सर्कल का जो लेंथ होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। इसको मैं R1 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे R1 होगा हमारा 0.1 होगा, 0.5 सॉरी, और R2 जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है जो कि 1, R3 जो होगा वो 1.5, ऐसे R4 चलता रहेगा। तो अब टोटल लेंथ अगर मेरे को निकालनी है तो क्या हो जाएगी ऐसे कितने उसने बोले हैं, व्हाट इज सच स्पाइरल 13 कंसेक्यूटिव, तो n की वैल्यू उसने दे रखी है हम लोगों को 13, तो वो हम S13 निकालना हम लोगों को निकाल लेंगे। तो L1 हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर का हाफ, 2 पाई R1, पाई R2, पाई R3, ऐसे 13 टाइम्स तक चलेगा पाई R13। तो इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 R2 ऐसे ऐसे R13 तक चलेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई तो है ही, इसका हमें करना है, तो ये हमारा कितना है R1 हमारा है 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5, ऐसे 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 चलता रहेगा ये 13 टाइम्स, ठीक है। तो A हमारे पास कितना है यहाँ पर बेटा, तो A अगर आप देखोगे यहाँ पर तो A आपको दे रखा है 0.5 और D कितना है 1 माइनस 0.5, वो भी 0.5 ही आ जाएगा, और N की वैल्यू 13 है। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग, तो L बराबर हो जाएगा पाई 13/2 2A 13 माइनस 1 इंटू में D। चलो तो ये 22/7 लिख देता हूँ, इसको पाई की वैल्यू 13 देख लेता हूँ एक बार, पाई की वैल्यू, हाँ 22/7 बोल रखा है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा हमारा। और 2A को देखोगे तो 0.5, और ये 12 इंटू में D की वैल्यू देखोगे तो आल्सो 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हम लोग कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 22 ये से काट दो 11 टाइम्स में, तो 11 इंटू 13/7, इसको देखोगे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6, है ना। तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 11 इंटू 13, ठीक है ना, 11 इंटू 13, तो 13 में 130 33 43, चलो फिर भी कर लेता हूँ, ये 3 और ये कर लेता हूँ इधर मल्टीप्लाई, 3 1, हाँ तो 143 हो जाएगा, अपॉन में 7 इंटू में 7, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 143
सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी हमारी स्पाइरल की, अगर 13 स्पाइरल ऐसे चलते रहेंगे तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं इसमें यहाँ से कट जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। क्या दे रखा है, 200 लोग आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, 20 लोग इन अ बॉटम रो। तो सबसे नीचे के रो में जैसा कि फिगर में दे रखा है आपको, उसमें 20 लोग डाल दिए, मतलब लक्कड़ के टुकड़े गट्ठर में, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास कितने आए अगले में, नेक्स्ट वाले में आपके पास है 20, अगले वाले में 19, उससे अगले वाले में 18, देन ऐसे ऐसे कम करते करते वो लास्ट वाले का पूछ रहा है। तो हम लोग बोल देंगे कि और ये टोटल मिला के 200 है। तो ए कितना है हमारे पास 20, डी कितना है 19 माइनस 20 विच इज -1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एस एन की बात करूँ अगर मैं आपसे, तो एस एन हमको दे रखा है 200 और n बाई 2 2a(n-1) इंटू में d इज इक्वल्स टू 200। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो n बाई 2a कितना है हमारे पास 20 और n-1 d कितना है हमारे पास -1। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है यहाँ पर। तो इसको उधर ले जाता हूँ, इस 2 को भी क्या करता हूँ उधर से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 20 हो जाएगा, तो हमारे पास इतना हो जाएगा n, इसको करेंगे तो 40 और इसको करेंगे तो n माइनस का और प्लस का 1, है ना, इज इक्वल्स टू ये 400 हो जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 40n हो जाएगा, ये 40n हो जाएगा, सॉरी इसमें ये ऐड हो जाएगा तो 41n और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो n का स्क्वायर। उधर ले जाता हूँ ये सारा कुछ, 41n माइनस का नहीं तो उधर प्लस ही रहेगा 400। चलो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते तो ए हमें दे रखा है बेटा यहाँ पर 1, बी हमें दे रखा है हमारे को -41 और सी हमें दे रखा है 400। तो ये हमें सी दे रखा है। तो अब इसमें से डी निकालेंगे तो डी हो जाएगा b² - 4ac। तो b² कितना हो गया -41 का स्क्वायर -4a कितना है 1 और c कितना है c। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1681 आ जाएगा और ये 1600 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 81 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 81 हो जाएगा। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, n का -b + -√d अपॉन में 2a। तो माइनस का b विच इज माइनस का -41 प्लस -√d विच इज 81, 9 हो जाएगा और ये 2 और a1। तो हमारे पास आ जाएगा 41 + -9 डिवाइडेड बाई 2। तो दो वैल्यू आ जाएगी n की, 41 + 9 50 25 और दूसरी ले लेंगे 16। तो ये वाली वैल्यू मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा और ये वाली मैं कंसीडर कर लूँगा, क्योंकि ये वैल्यू टोटल नहीं दे पाएगी। जब हम ट्राई करेंगे तो ये पूरे बनेंगे ही नहीं, ये उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लोगे, जब यहाँ n की वैल्यू जब यहाँ पर 25 डालेंगे तो 200 आंसर नहीं बन पाएगा उसका सही से, तो 200 गट्ठर नहीं बन पाएंगे। तो यही हमें याद रखना है। तो n की वैल्यू 16 हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हमसे पूछा गया था कि लास्ट वाले में कितना होगा, तो n हमें बताना है कितना है। तो a + n-1 इंटू में d, तो a 16 मतलब लास्ट वाले में कितने वो होंगे, तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो कितना होगा, a कितना हम लोगों को दे रखा है, a 20 और ये 16 -1 इंटू में d हमें -1 दे रखा है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 15 इंटू -1, तो ये 15 आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ 25 रखोगे, चलो पहले वैल्यू डाल देते हैं इसकी। तो कितना आ जाएगा, 20 - 5 बच जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अच्छा 25 से भी करके देख लेते हैं। तो 25 इज 20 + 25 माइनस में 1 इंटू में d -1। तो यहाँ रखेंगे तो 20 माइनस में 24 नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू का यहाँ कुछ मतलब नहीं है माइनस, क्योंकि ये जो हमारे पास जो हम लोगों को लोग्स दे रखे हैं वो तो पॉजिटिव ही होंगे, तो वो नेगेटिव आने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए 25 हम नहीं लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ 25 इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि इससे हमारे पास जो लोग्स आएंगे 25 वाले कॉलम में वो -4 आएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपके पास पैराग्राफ में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, क्या इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज एट 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो, ठीक है, एंड द अदर पोटैटो इज 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि दे रखा है। अगर मैं यहां से बकेट मान लूं
फिगर में दे रखा है, आपको देख सकते हो। तो पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है, तो जो भी पर्सन होगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस यहाँ आएगा, फिर बकेट में उसको आलू को उठाएगा और आलू को उठा के डाल देगा। तो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा स्टार्टिंग में आपका 5 + 5 10 मीटर। फिर उसके बाद देखेंगे अगले स्टेप को, तो अगला जो पोटैटो है इसी से 3-3 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ पर वापस जाएगा 8 में, और 8 वापस आएगा तो 16 हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा नेक्स्ट वाला। अब अगली बात करूँ अगर मैं, तो फिर यहाँ से अगला पोटैटो फिर 3 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 8 और 3 11 और वापस जाएगा 22। तो समझ में आ ही रहा है, 10 में 6 ऐड करा तो ये, इसमें 6 ऐड करा तो 22, इसमें 6 ऐड करेंगे तो अगला वाला 28, और ऐसे करते करते देयर आर 10 पोटैटो, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है और कुछ बचा नहीं है। तो ए हमको दे रखा है 10, डी हमें दे रखा है 16 - 10 विच इज 6, ठीक है। तो ऐसे 10 हमें निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा 10/2 2a 10 - 1 इंटू में d, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5, इसको काट दो, और 2a, a इज 10 और 9 - d इज 6, तो 5 20 40 54, तो हमारे पास आ जाएगा 5 64 74। तो आंसर इज 7 4 = 20 और 7 7 = 35 और 2 37। इतना उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें।